हेलो एवरीवन। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ CHSL बेस्ड PYQ सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आपका जो मार्क्स होगा इसमें बूस्ट होगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका एंड तक वीडियो देखने के बाद आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ग्राफ पे बेस्ड है और इसकी अप्रोच कैसे करनी है हमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट बेस आपको मैं बताऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित दंड आलेख जो हमारे पास बार ग्राफ है एक दुकान में एक दिन में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, दंड आलेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें क्या बताना है, उत्तर देना है। ठीक है, आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है CHS बेस्ड PYQ। सेकेंड क्लास में मैं इसके साथ जो इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैं अटैच करता रहूंगा। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट लिखा ऑनियन का जो बिक्री है, फिर शुगर का है, राइस का है और फिर किसका है, व्हीट का है। तो हमारे पास ये बोला गया है कि ऑनियन, शुगर, राइस और व्हीट क्रम से गेहूं और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात बताना है हमें। किसके लिए, व्हीट और राइस की जो बिक्री है, सेलिंग है, उसकी मिड का क्या बताना है हमें, रेशियो बताना है। तो देखिए, हमारे पास क्या क्या गिवन है, व्हीट और राइस है। तो इन दोनों का जो रेशियो हमारे पास मिलेगा ये कहाँ तक है, हमारे पास जो राइस है, गेहूं, पहले गेहूं के लिए निकालना है तो पहले गेहूं लिखा हुआ है फिर चावल लिखा हुआ है। तो व्हीट और हमारे पास जो राइस है उसके लिए रेशियो कितना होगा, व्हीट के लिए हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है। और जो हमारे पास राइस है उसके लिए कितना गिवन, हमारे पास 20 गिवन है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो जाता है। और चीनी और प्याज की जो हमारे पास बिक्री के लिए क्या है, रेशियो पूछा है। तो हमारे पास दोनों के लिए कितना है, 5:5 है। तो हमारे पास क्या बोला है, शुगर के लिए और किसके लिए, ऑनियन के लिए। तो इसका जो हमारे पास रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा कैंसिल करने पे, 1:1। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1:2 एंड 1:1 हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, नीचे दी गई तालिका के ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। दी गई तालिका 4 अलग अलग कॉलेजों में 3 विषयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस कॉलेज में वाणिज्य में सबसे अधिक सबसे कम क्या है, छात्र है। तो वाणिज्य ये रहा हमारे पास, ये कॉलेज है ABCND। तो सबसे कम आपको किस में लग रहा है, सी में लग रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्या बोला गया है कि x प्लस 1/x इक्वल कितना गिवन है, 7 है। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनता है इसके लिए वो कितना बनता है। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनेगा x प्लस 1/x के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कितना बनता है, x²। और यहाँ से कितना हो जाता है, 2 माइनस हो जाता है। और ये किसके इक्वल आता है, x² प्लस 1/x² के लिए। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, x² प्लस 1/x² की। तो यहाँ से हमारे पास 1/x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 7 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो 49 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है 47। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल कितना है, 1 है। तो हमें क्या करना है, साइन ए इक्वल 1 माइनस कितना कर लेना है, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमारे पास जो साइन ए और कॉस स्क्वायर है दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ देखिए, जब मेरे पास कोस स्क्वायर ए है तो मैं इसको क्या पुट कर सकता हूँ, साइन ए पुट कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे अगर मैं कोस की वैल्यू रखना चाहूंगा तो मैं क्या रख सकता हूँ, कितना रख दूंगा, अगर यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो इस कोस स्क्वायर की जो वैल्यू वो मेरे पास कितनी है, साइन ए है। और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन ए और इसका क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास साइन ए प्लस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमारे पास ये पहले से हमारे पास वैल्यू गिवन है, कितना है, 1 है। तो इसका इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, देखिए 5x प्लस 3y इक्वल कितना गिवन है, हमें 15 गिवन है, 2xy की वैल्यू गिवन है, तो हमें यहाँ से xy की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 6/2, तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारे पास x इंटू वाई की जो वैल्यू कितना है, 3 है। अब यहाँ से हमें करना है, पहले तो हमें 5x माइनस 3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, 5x प्लस 3y इक्वल कितना, 15, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 सेकेंड, 5x प्लस 3y इक्वल कितना, 15। तो दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 25x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमें 9y स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 30x इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 225, भाई 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो कितनी हो जाएगी, 25x स्क्वायर 9y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 225 माइनस कितना हो जाएगा 30 इंटू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू सेम रहनी है, और यहाँ से हम करेंगे 225 माइनस 23 एक्स वाई की जो हमारे पास वैल्यू कितना है 30 है, तो हम करेंगे कितना आ जाएगा 225 माइनस कितना 90। अगर करेंगे हम तो 25x स्क्वायर और प्लस कितना 9y के स्क्वायर जो होगा हमारे पास कितना आएगा। आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, बार बार एक चीज को नहीं लिखना, आपको कुछ चीजें माइंड में ही कैलकुलेट करके रखनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से 5 और ये तब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 13, मतलब हमारे पास जो आया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 135 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डायरेक्ट में लिखते हूँ कितना 25 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30x y हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है कितना 135, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी हो जाएगी x इंटू वाई की 30 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 45 आएगा। अब हमारे पास जो है इसका स्क्वायर है, किसका है, इसका स्क्वायर है, ये आंसर है। तो इसका स्क्वायर जैसे है तो इस साइड में हटाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 3y, और यहाँ से जो स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर लग जाएगा। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं बाहर निकालना चाहूंगा तो 9 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 305 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 305 इसका आंसर है। आपको कुछ चीजें शॉर्ट में करनी होंगी, माइंड में कैलकुलेशन करनी होगी, हर चीज को नहीं लिखना, तो आपका टाइम यहाँ से बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह क्या करता है कि 1 kg के बाट, तो हमारे पास 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो ये यूज नहीं करता, वो कितना करता है 920 ग्राम का यूज करता है। ठीक है, अब उसने 920 ग्राम का यूज किया और उसने 1000 रुपए के क्या 1000 ग्राम के क्या ले लिए रुपए, तो उसने उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 920 पे ही हुआ, कितना हो गया 80 ग्राम का। ठीक है, कितने का हो गया 80 ग्राम का। इसको परसेंट में चेंज करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय कितना 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ से हम करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.69 समथिंग आएगा, तो हम इसको अप्रोक्स में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.70 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से हमें क्या करना है कि 2x प्लस कितना 2/x इक्वल कितना है 5, और हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यूब की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से 2 कॉमन लेके और मैं क्या करूंगा इससे डिवाइड कर दूंगा, तो 1x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/2 आ गई। अब मैं इसका क्या कर देता हूँ क्यूब निकालूंगा, तो मेरे पास कितना होगा, देखिए एक्स क्यूब और कितना 1/x का क्यूब का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है x 1/x क्यूब 1/x का क्यूब माइनस कितना होता है 3 इंटू एक्स इंटू कितना होता है y होता है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू में पुट करना स्टार्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 125, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से करूंगा तो कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा 125, और यहाँ से करूंगा तब मेरे पास कितना बनेगा
4 और ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस करूंगा तब मेरे पास आएगा 65 डिवाइडेड बाई 8। अब मेरे पास ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ चुकी है, इसमें 2 मेरे को ऐड करना है। तो ऐड करूंगा तो मेरे पास जो एलसीएम लेके आएगा वो कितना आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय कितना 8। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर और कितना 13 सेंटीमीटर। एक लास्ट में हमारे पास बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते बट एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो आपको वो जरूर करना है बिकॉज उस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। हमारे पास न्यू पैटर्न बेस्ड जो है उस टाइप का पूछ सकता है। तो देखिए हमारे पास रेडियस वाले क्या है, दो संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक क्या है, हमारे पास सर्किल है। तो पहले सर्किल बना लेते हैं हम। तो एक तो सर्किल ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ठीक है। कॉसेंट्रिक सर्किल हो गया, इसमें एक क्या है हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है। एक क्या हो जाएगी इसकी टेंजेंट हो जाएगी, ये क्या हो गई टेंजेंट हो गई, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया, बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है यही वाली है। बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। तो हमारे पास ये जो ए बी है ये इस कंडीशन फॉलो कर रही है। तो यहाँ से हमें क्या बताना है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो हमारे पास क्वेश्चन और भी आना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ से लिखा हुआ है बड़े वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास ये तो क्या हो गया, जो छोटा सर्किल है उसकी रेडियस हो गई, ये बड़े सर्किल की क्या हो गई रेडियस हो गई। अगर मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी ए ओ आ जाएगी, तो मैं इसको डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा कंप्लीट आ जाएगी, यही क्या होगी हमारे पास कॉर्ड होगी। तो देखिए इसकी जो वैल्यू गिवन है हमारे पास छोटे सर्किल की वो कितना है 12 है, और ये बड़े वाले की कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। इसमें से मेरे को क्या करना है, ये हमारे पास क्या निकालना है, इसका बेस निकालना है। तो बेस निकालूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 169 माइनस कितना हो जाएगा 144। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ये भी अंडर रूट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 और ये अंडर रूट 25 है, तो कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। मतलब ए ओ की वैल्यू कितना है 5 है, इसका डबल करूंगा तो ये भी कितना होगा 5 होगा, और दोनों को मिला के जब आएगा तो कोड आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 + 5, तो कितनी आ जाएगी 10 हमारे पास कोड आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें ये बोला गया है कि 25 और 45 का तृतीय समानुपाती हमें बताना है। तो तृतीय समानुपाती क्या होता है, देखिए 25 तो हमें क्या बताना है कि जो ये 45 है ये हमें इसका प्रोपोर्शनल बताना है, ठीक है, थर्ड समानुपाती, ठीक है। तो 25 हो गया, फिर क्या लिखेंगे हम 45 लिखेंगे, पर प्रोपोर्शनल लिखेंगे, फिर 45 लिखेंगे, और लास्ट में हमारे पास कितना आएगा x की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर आप लोगों ने सिलेबस कर रखा है मैथ्स का तो आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि ये किस टाइप से आएगा। मैंने भी इसी चैनल पे प्रोपोर्शनल पढ़ा रखा है, तो आपको वहां जाके देखना चाहिए। तृतीयानुपाती चतुर्थ समानुपाती मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इंटू एक्स आ जाएगा, इन दोनों का रिलेशन होता है तो इक्वल कितना आ जाएगा 45 इंटू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी कितना हो जाएगा 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई कितना 20। तो यहाँ से जैसे मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 81। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि ए एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो ए हमारे पास है जो काम को कितने दिनों में पूरा करता है 15 दिन में करता है। बी है वो कितने दिनों में करता है 25 दिनों में करता है। तो दोनों मिलके कितने एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा एक दिन में काम करने वाला, ठीक है। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा जो ए होगा, तो ये कितना करेगा 5 करेगा, और ये कितना करेगा 3 करेगा, ठीक है। एक दिन में ए 5 काम करेगा और बी कितने दिन में कितना करेगा 3 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बोला गया कि 5 दिनों तक वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो 5 दिनों तक मतलब एक दिन में जो दोनों काम करेंगे तो कितने काम करेंगे वो 8 काम करेंगे, ठीक है। अगर वो 5 दिन तक काम कर रहे हैं एक दिन में तो 8 काम करेंगे, तो 5 दिन में कितने काम करेंगे वो 40 काम करेंगे, ठीक है। अब उन्हें 5 दिन तक तो काम कर दिया, तो 75 में से अब उनके पास काम कितना बचा
कितना बच गया, 40 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 35 बच गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि शेष काम ए और सी। अभी हमें ये नहीं पता कि सी का वर्क है कितना, तो उसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। तो जो 35 काम है ना वो ए भी करता है, तो ए एक दिन में काम कितना काम करता है, 5 करता है। और जो सी है उसका नहीं पता, तो क्या मान लेंगे, एक्स कर काम मान लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो काम है ये कितने का आंसर आएगा, इसका 4 दिन में ये पूरा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 35, 20 और ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो x की हमें c का काम चाहिए तो हम ऐसे ही करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब ये पूछ रहा है कि जो c होगा वो कितने दिन में पूरा काम कर पाएगा, तो हमारे पास पूरा है कितना काम, 75 है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये कहाँ हो जाएगा, 5, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20 डेज इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो सी काम करेगा वो 20 दिन में काम को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, यदि 24 ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस टाइप का है। देखिए, ये हमारे पास क्या है, कौन है, और ये कौन जो है इसके नीचे जो हमारे पास होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये दे रखी है इसकी सरकमफ्रेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, 2 पाई आर होता है, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कितना है, 42 पाई गिवन है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू हो गई। अब आर की वैल्यू के बाद ये बोल रहा है कि हमें शंकु का क्या बताना है, मतलब जो कोन है उसका वॉल्यूम बताना है। तो हाइट हमारे पास कितनी है, तो वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू कितना, आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी हमारे पास, 21 इंटू 21, और एच जो हमारे पास 1 बाई, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और कितना होता है, एच होता है। तो h जो हमारे पास है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो 3 टाइम्स, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो 8 टाइम। इन सबको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आएगा 11,088 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्यूब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से कितना, 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। लेकिन वो उस पर क्या मार्क प्राइस क्या कर रहा है, वन, मतलब 80% कितना, अब इसका 80% कितना होगा, 80 होगा, तो उसने क्या किया कि इससे ज्यादा वो क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 180 हो गया। अब वो अंकित मूल्य पर कितना, इस पे कितना छूट दे रहा है, 48 की छूट दे रहा है। तो वो वस्तु बिकेगी कितने की, 42 की, सॉरी 52% में बिकेगी। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, जो सेलिंग होगा वो कितना हो जाएगा, 52 का हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 93 पॉइंट कितना समथिंग आएगा। ठीक है, अभी हमसे पूछा ये है कि अंकित मूल्य पर कितना, 48% की छूट, तो उसका क्या बताना, हमें हानि बताना है, तो लॉस बताना है। तो यहाँ से देखिए कितने का डिफरेंस आया, पहले कितने की थी उसकी कॉस्ट प्राइस, 100 थी, अब कम कितना हो गया, तो कम कितना हो गया, 6 पॉइंट कितना हो गया, 4 हो गया। तो 6.4 समथिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए बहुत ही लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इस बेस पे क्वेश्चन हमारे पास न्यू आया है और इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको समझना है कि कैसे हमारे पास क्वेश्चंस ये पूछा गया है। देखिए हमारे पास पहले क्या है कि एक सुहास है, एक कितना है, 3.15 मीटर लंबा पेड़ है। ठीक है, तो 3.15 मीटर क्या है, लंबा पेड़ है। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक पेड़ बना दिया। ठीक है, और एक इसी के फ्रंट में क्या है, एक ऊंची इमारत है जिसकी हाइट कितनी है हमारे पास, 11.25। तो 11.25 की एक ऊंची क्या है, इमारत है, इस प्रकार अवस्थित है, मतलब इस प्रकार खड़ी हुई है
कि जमीन पर उसके आधार एक रेखित है, मतलब इन दोनों का जो आधार है वो क्या है, एक ही है। पेड़ सुहास और इमारत, मतलब पेड़ सुहास और इमारत के बीच है। पेड़ सुहास और इमारत, ये तो क्या हो गया हमारे पास, बिल्डिंग हो गई। ये क्या हो गया हमारे पास,